नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एष पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धु जय जगप्रियामो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय गुरुलोकाणं जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जीव ने जिस प्रकार के जैसे शुभ कर्म भी उपार्जन करके रखे हुए, हमारी भाषा में हम सामान्य रूप से इसको पुण्य कर्म कहते हैं। अब ये पुण्य कर्म जितना आपने उपार्जन किया है, अब जो आपके स्टॉक में अंदर पड़ा हुआ है, अब ये अंदर के स्टॉक में जो भी है, जितनी कर्म प्रकृतियां, अब इनका भी अपना सबका टाइम समय सीमा तो है ही। ये है इसका आप देखेंगे अबाधा काल। अबाधा काल का सीधा तात्पर्य है कर्म आपके स्टॉक में पड़ा जरूर है, लेकिन कोई बाधा, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा नहीं देगा। अब जो कर्म जिस प्रकार के जितने हैं, लंबे हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कम अवधि के हैं, ज़्यादा अवधि के हैं, वो स्टॉक में तो सब पड़े। लेकिन अब ये इन कर्मों के अंदर आप देख रहे हैं, शुभ कर्म में सिर्फ कितने हैं? 3 कर्म हैं।
नाम कर्म है, गोत्र कर्म है और शाखा वेदनी। अब इसके अंदर सिर्फ ये 3 कर्म जो आपके शुभ के पुण्य के खाते में है, आयुष्य चल रहा है। ये मैंने बताया है यहाँ पर आयुष्य के आधार पर। अब इसके अंदर जिस तरह से अन्य दूसरे कर्मों का निमित्त जहाँ चलेगा, कितना चलेगा और कौन से कर्म किस समय उदय में आए, ये अबाधा काल पूरा होने के बाद अब इनको उदय में आना ही। हो सकता है कि ये कई बार आपको अबाधा काल पूरा होते यहाँ उदय में आए। अब यहाँ उदय में आए जब ये इसका उदय काल है, लेकिन उदय काल चालू भी है और यहाँ आपका आयुष्य समाप्त हो गया, ये यहाँ मृत्यु हो गई। अब फिर वापिस आगे नया जन्म बदल जाए। जन्म बदलेगा किससे? आयुष्य कर्म के कारण से। ये तो चल ही रहा है। शुभ कर्म आपके पास है और ये शुभ कर्म आपका जो चलने वाला है वो 10 लाख बरस का है और आयुष्य अभी आपके पास 100 बरस का ये आयुष्य। ये आपके पास अगले जन्म में 70 बरस का आयुष्य, फिर वापिस ये 130 बरस का आयुष्य और ये फिर वापिस 50 बरस का ही आयुष्य। ये फिर आपके पास 150 बरस का आयुष्य, ये आपके पास 60 बरस का आयुष्य है। आयुष्य पूरा होगा, भव बदलता है। लेकिन दूसरे सभी पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो रहे, वो आपके स्टॉक में बंधे हुए पड़े हैं। अब वो 10 लाख बरस तक चलने वाले। अब ये कितना हुआ? सब 400 300 400 बरस का आयुष्य। आज मनुष्य में है तो आपके पास 100 बरस का। अब कल आकर हाथी में चले गए, 70 बरस जिएंगे, फिर वहां से शायद और किस भाव में जाएंगे। तो ये तो आयुष्य तो बदलते ही जाए। आयुष्य मात्र एक बीच के अंदर एक दरवाजा है। यहाँ से आपको सामने उपाश्रय में जाना है, बीच में रास्ता तो इतना है ही। उपाश्रय में से यहाँ हॉल में आना है आपको, बीच का रास्ता जो है। अब बीच में आपके है कितना सब? आधी मिनट का भी रास्ता नहीं है। एक जन्म से दूसरे भव में जाने के लिए आपके पास 1 समय, 2 समय, 3 समय का भी रास्ता नहीं है। अंतर तो इतना ही है। जीवन तो वैसे भी चल रहा है। अब आपके पुण्य खाते में है तो उदय में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब कहाँ आप देख रहे हो कि ब्लैंक चल रहा है ऐसा, तो जहाँ ये अगर इतना पोर्शन आपका ब्लैंक चल गया तो यहाँ पर आपका पुण्य खाते में नहीं है तो नहीं आएगा। फिर वापस आपका है तो यहाँ उदय में आएगा। फिर वापस थोड़ा काम आपको ये ब्लैंक चल गया तो इस प्रकार में नहीं आएगा उदय में। नहीं है तो क्या करेंगे? है तो अवश्य आएगा, बरोबर आता रहेगा। अब कर्म आपका बदल गया, आप मनुष्य में से कुत्ते बन गए। चलो तो कुत्ते बन गए तो करोड़पति के घर में रखा है, कुत्ते के लिए अच्छा पलंग दिया है, कुत्ते का नौकर दिया है। अब वो ला के खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, सब कुछ कर रहा है ऐसा। कई पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए कोई सेवा करने वाला नहीं है और कई घरों में कुत्तों की सेवा करने वाले। अमेरिका के अंदर जाकर एक प्रश्न पूछो, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिट फॉर योर पेट। कुत्ते बिल्ली के नाम पर किस लोगों ने कितनी रकम जो है वो बैंकों में जमा करके रखी है। अपने अपने जो भी पालतू हैं, जिनको भी जो पालते हैं साथ, अब वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से अपने पालतू प्राणी के लिए रखे और घर में कोई बेटा बेटी है नहीं। तकलीफ ये है, पुण्य आपके पास प्रबल है, आयुष्य प्रबल नहीं है। पुण्य आपके पास भुगतने के लिए लाखों बरस का है,
आयुष्य कम है, छोटा आयुष्य है, अब क्या करेंगे आप? संपत्ति तो सब छोड़ के जानी पड़ेगी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगलों वाले चले गए, करोड़ों के बंगलों वाले चले गए। हम यहाँ पर जू में थे तो 10 करोड़ के बंगले, 5 करोड़ के बंगले हैं और 4 करोड़ की गाड़ियां हैं, और सेठ चले गए सर। क्या होगा? अब पीछे वाले जो है उनको ही खाना है, मजा करना है सर। कब किसका पुण्य कहाँ समाप्त होता है और कब किसका पुण्य कहाँ शुरू होता है। लेकिन आप मात्र पुण्य पर ही मत चलिए, ये भी तो दूसरा विभाग है। अब ये कौन सा है? पाप कर्म का विभाग है। अब जीवों ने जिस प्रकार के पाप कर्म किए, ये पाप कर्म आपके साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर 50 लाख वर्षों के पाप कर्म चल रहे हैं। इनको भी अपने टाइम पर उदय में आना है। ये इनका आबादा काल पूरा हो गया। 50 लाख बरस का आबादा काल है कितना साहब? 500 बरस का आबादा काल होगा, कम ज्यादा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ आते आते अब इसका उदय शुरू होने लग गया। अब जहाँ पर जिस कर्म की प्रकृति, क्योंकि इसने भी अपने अंदर जो है पाप कर्म की भी प्रकृतियां बहुत रखी। अब ये कर्म की प्रकृतियां जितनी अंदर भरी पड़ी है, आज नहीं तो कल उदय में तो आना ही। ये भाव आपका यहाँ पर मनुष्य का है, ये आपका पशु का भाव है, फिर आपका मनुष्य का भाव है। अब देव गति में जाएगा तो वर्षों का आयुष्य, वहां पर तो सागरोपमों का है। नरक में जाएगा तो सागरोपमों का है। अब नरक में भी जाएगा तो अपना कर्म तो साथ में लेकर ही जाएगा। जीव किसी भी गति में जाए, जो कर्म बांधे हैं, जैसे कर्म बांधे हैं वो साथ में ही चल रहे हैं, साथ में ही है। आप आत्मा को जाना है, शरीर को थोड़ी जाना है। शरीर तो यहीं पर है, शरीर पड़ा है तो पड़ा है सब। आत्मा को जाना है तो कर्म तो आत्मा के साथ लगे हुए हैं, तो साथ ही जाएंगे। आपको ये देखना है आपके शुभ कर्म कितने, अशुभ कर्म कितने हैं। परसेंटेज वाइज सबके हिसाब में अलग अलग खाते में हैं। ये अगर आपके 60-70% है, पुण्य आपका 20-30% है। क्यों भाई, क्यों कम है? तो कब आपने पुण्य उपार्जन किया? आपने कितना पुण्य उपार्जन किया है? उपार्जन करोगे वो खाते में आए। बैंक सामने है, ले जा करके डिपॉजिट करोगे तो आपके खाते में बैंक वाला लिखेगा, हाँ साहब आज इस तारीख को इन्होंने 1 लाख भरे, आज इस तारीख को इन्होंने 10,000 भरे, आज इस तारीख को इन्होंने 50,000। तो ठीक है, जो भी होगा वो आपके खाते में डिपॉजिट होता रहेगा। ये पुण्य का खाता है। इसमें सिर्फ नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य का 4 ही विभाग है। इसके 8 कर्म है। अशुभ कर्म के घर में इसके 8 ही कर्म है। ये बांधे हैं ज्यादा तो ये ज्यादा रहेंगे कर्म प्रकृतियां, ये कम बांधी है तो कम रहेंगे खाते में। अब ये बीच की लाइन चल रही है आयुष्य की लाइन। आयुष्य लिमिटेड, 8 कर्मों में सबसे छोटा कर्म आयुष्य, तो जल्दी जल्दी पूरा होगा। आपके पास बड़े बड़े आयुष्य का कर्म बांधा हुआ है तो टाइम लंबा लगेगा। अब भी हमने पर्यूषण के अंदर महावीर स्वामी के 27 भव सुने। अब आप एक एक भव के सबके आयुष्य निकाल करके गणित करो, हिसाब करो। आप मरीचि के भव में भी आदिनाथ भगवान के पौत्र थे, तब भी 84 लाख पूर्व का आयुष्य। नंदन राजर्षि का 25वां भव हुआ तो 25 लाख बरस का आयुष्य। 26वें भव में 10वें प्राण देवलोक में चले गए तो 20 सागरोपम का आयुष्य। 19वें भव में 7वीं नरक में चले गए तो 33 सागरोपम का आयुष्य। फिर 21वें भव में 4थी नरक में चले गए तो 10 सागरोपम का आयुष्य।
आपने क्या सीखा है? एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस। अब करो सबका हिसाब करो। लेकिन काल यहाँ चौथा आ रहा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। इनका तो आयुष्य एक सागरोपम, 20 सागरोपम, बिना कोड़ा कोड़ी के साधे सागरोपम। सब इकट्ठे कर लो, 27 भव के सब इकट्ठे कर लो तो भी इतना काल नहीं होगा। तो मरीचि का भव जो था वो तीसरे आर्य के अंत में आदिनाथ के पौत्र के रूप में था, और 27वां भव चौथे आर्य के अंत में 24वें तीर्थंकर भगवान के रूप में, और चौथा आरा पूरा होने के लास्ट में आए महावीर स्वामी। 75 बरस चौथा आरा पूरा होने में बाकी थे, तब महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और आयुष्य उनका 72 बरस है। तो ऊपर से उनका निर्वाण होने के बाद 3 बरस और 8.5 महीने चौथे आरे के बाकी। तो मतलब कितना गया बीच में? एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल गया। इतने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के काल में इनके 24 भव हुए। तीसरे मरीचि के भव से गिनती करिए, 24 भव। अब इतना लंबा काल चला है, सबका है, हमारा भी यही है। हम भी महावीर स्वामी के टाइम में थे। कहाँ थे? कहीं ना कहीं तो थे। महावीर स्वामी 72 बरस के आयुष्य काल में यहाँ तीर्थंकर बने, तब हम कहाँ थे? अब हो सकता है देवलोक में होंगे, अमेरिका में होंगे, और दुनिया में किसी या तिर्यंश गति में होंगे, या देव गति में होंगे। तो उनके साथ मेल हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देवलोक में हो तो वहां तो आपका लंबा आयुष्य इतना है कि इतने में तो यहाँ 5-10 तीर्थंकर हो जाए। अब नेमिनाथ भगवान की 1000 बरस का ही आयुष्य, नमीनाथ भगवान का 10,000 बरस का ही आयुष्य। इधर हम 1000 में गिनती कर रहे हैं, और उधर उनका देवलोक के अंदर सागरोपम का आयुष्य। अब यहाँ इतने भगवान हो जाए, वहां तक तो आप देवलोक में खाली नाटक देखते रहो, बस आराम से मजा करो, और यहाँ एक के बाद एक भगवान होते ही जाए, होते ही जाए, होते ही जाए। तो कौन सा तालमेल बैठेगा ही नहीं सर। ऐसा योगानुयोग पुण्य आपका इकट्ठा हो कि इधर तीर्थंकर भगवान हो भी, और उधर आप भी जन्म लो, और साथ साथ में सामने सामने भगवान के समोसर में आप भी देखना सुनने आओ, तो आपका पुण्य है। अब ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन कोई भगवान आते हैं तब दुनिया में कोई जनसंख्या नहीं होती है, ऐसा थोड़ी है। महावीर स्वामी के समय भी लाखों करोड़ों की जनसंख्या थी। उनके पहले सिर्फ 250 बरस का ही तो अंतर है पार्श्वनाथ का। लाखों करोड़ों की जनसंख्या थी, लेकिन सबका पुण्य इतना प्रबल नहीं था। अब महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान हुए कितने, क्षेत्र का एरिया कितना है? इधर महावीर स्वामी वैशाली में हुए, और खास मात्र जो है पूर्व से पश्चिम के बेल्ट में राजस्थान तक आए, वापस बिहार करके चले गए। आज जिसको आप बंबई शहर बोल रहे हो, उतनी बड़ी नगरी उस जमाने में राजगृही नगरी, जहां महावीर स्वामी के 14 चौमासे हुए। टोटल चौमासे कितने महावीर स्वामी के? 42 चौमासे। अब महावीर स्वामी के 30 बरस तो खाली केवली पर आएंगे, और उसके पहले दीक्षा ली वो भी तो 12 बरस है कि नहीं? 42 चौमासे के अंदर 14 चौमासे राजगृह। अब बाकी के जिन अलग अलग क्षेत्र में जहां जो हुए, जिस तरह से जैसे, अब पूरी दुनिया तो नहीं आ गई इतने क्षेत्र में। महावीर स्वामी इधर एमपी में भी नहीं आए, महाराष्ट्र में भी नहीं आए, एक भी तीर्थंकर नहीं आए। 2424 तीर्थंकरों का बिहार क्षेत्र बेल्ट जो है
वो ईस्ट टू वेस्ट है। आप अयोध्या भी देख लो, अयोध्या भी कहाँ पर है? नॉर्थ में ही है, उत्तर में है, तो वहां से कोई नीचे तो आए ही नहीं भगवान। 19 कल्याणक अयोध्या की भूमि पर, वासुपूज्य स्वामी के 5 कल्याणक चंपापुरी। अब जो जिस तरह से हुए भगवान, अब हम भी जन्मे थे उस समय, हम नहीं होंगे क्या? अब हम कहाँ थे, किस क्षेत्र में थे, किस कहाँ? और हम थे तो मिथ्यात्वी ऐसे थे कि उस समय भी हम बोलते थे भगवान भगवान હું કઈ માનતો નથી, દુનિયામાં ભગવાન ભગવાન કઈ છે નહીં, હું કઈ માનતો નથી, આપણે તો ખાવું પીવું લહેર કરવી, બીજી માથાકૂટ नहीं समझे। अब ये वृत्ति उस समय भी महावीर स्वामी के समय में थी, और जिनकी थी जैसी थी तो वो तो भगवान सामने देखते हुए भी सामने से विरुद्ध जाते। भाई गौशाला भी महावीर स्वामी के टाइम में तो हुआ है, और गौशाले का और महावीर स्वामी का पिछले 26 जन्मों में कोई संबंध ही नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कसाय नहीं है, कोई गांठ बांधी हुई नहीं है, कोई कर्म नहीं बांधा। आज गौशाला भी महावीर स्वामी के सामने जन्मा है। पाप कर्म का उदय है तो गायों की शाला जो गौशाला होती है वहां पर किराने में जन्मा है, इसलिए मंखली पुत्र गौशाला के नाम से। अब उसकी दुर्बुद्धि सूझी, मिथ्या परिणति भारी थी, दुर्बुद्धि बहुत ज्यादा खराब थी, ऊपर से तेजोलेश्या साधने गया, और ऐसे तेजोलेश्या साध करके वो वापस महावीर को मारने चला। क्या भला हुआ उसका? क्षेत्र और काल तो मात्र एक निमित्त है। आप कब किस क्षेत्र में जन्मेंगे या कब आप किस काल में जन्मेंगे, ये तो सामान्य काल क्षेत्र का नियम। लेकिन आपका प्रबल पुरुषार्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, आप प्रबल पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं करेंगे, योग संयोग महावीर के साथ आपका तालमेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्या होगा, कैसा? जो भी भगवान, जो भी तीर्थंकर, इधर पार्श्वनाथ भगवान जो है वाराणसी में हुए, नेमिनाथ भगवान शौर्यपुरी नगरी में हुए, आगरा के बाजू में, तो बैठ तो वही आ गया सब। एक भी भगवान राजस्थान में नहीं जन्मे, एक भी भगवान गुजरात में नहीं जन्मे, एक भी भगवान महाराष्ट्र का, कोई मध्य प्रदेश का, अन्य क्षेत्रों का तो सवाल ही नहीं आ रहे। तो तीर्थंकरों के होने की पुण्य भूमि, वहाँ के जनता, वहाँ के लोगों का भी अपना अपना क्षेत्र। अब जिसने जिस प्रकार का जैसा शुभ अशुभ पुण्य पाप जो भी उपार्जन किया, अब किसने कितना किया है, किसने कैसा किया है, अपने अपने हिसाब से देखो। हर जीव के आत्मा में ये दोनों कर्म सत्ता में पड़े, दो विभाग किए। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ये 8वां ही कर्म है, इसमें अभी सिर्फ आपके पास ये 4 कर्म है। इधर आप 4 के अंदर से ये आयुष्य की धारा चल रही है, यहाँ पर ये आयुष्य का संबंध है इसके साथ, और ये बाकी के आपके 4 और ये 8 इसमें सब आ गए। अब किसकी कौन सी कर्म प्रकृति अंदर कितनी पड़ी? आज समझो ये मनुष्य भाव में आपका पुण्य उदय में नहीं आवे, और आगे जाकर के पशु भाव में ये पुण्य उदय में, इधर से ये पाप कर्म कब उदय में आ रहा है, किसके घर में पाप कर्म का उदय आ रहा है? कई घरों में जाओ तो कुत्ता आवे तो लोग डंडा मार के निकाल देते हैं, कोई भिखारी मांगने आवे तो गाली देकर निकाल देते हैं, एक दाना देने को तैयार नहीं है साहब। कई लोग आज भी है सोसाइटियों में तो ऊपर से रोटी फेंक देंगे, लेकिन एक भिखारी को रोटी नहीं देंगे। फेंकने से पुण्य उपार्जन नहीं होता है। दान बुद्धि से, दया भाव से किसी गरीब को खाने के लिए देंगे, और आपकी रोटी किसी के पेट में गई तो पुण्य उपार्जन। आपके भाव पुण्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आपके भाव परिणाम वैसे बने तो लाभ है।
अब फेंकने वाले के विचार कैसे बनेंगे? अन्न का अपमान कर रहे हो, अंतराय कर्म बंधेगा, कल खाने को नहीं मिलेगा। जब ये हालत होगी तब क्या करेंगे? लेकिन समझ ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही समझ नहीं है, कुछ भी उनको उपयोग नहीं है, ना तो दान समझते ना कुछ समझते। अब समझ ही नहीं तो क्या रास्ता है? खुद को जब वैसे समझ ही नहीं है तो करेंगे तो क्या करेंगे? जीवों की अपनी अपनी परिणति जिस प्रकार की है, यहाँ हम जिनकी बात कर रहे हैं, अभद्र सेन चोर की, पिता की मृत्यु के बाद चोरी का व्यवसाय इतना व्याप बढ़ा दिया, इतना प्रमाण बढ़ा दिया, और रात दिन उसी में है। इनके लिए उल्टा दिन चलता है। ये दिन में सोते रहते हैं और रात को कहीं जाकर चोरी करके लाए, और जैसे उठते हैं तो फिर अपना खा पी कर बैठो, प्लानिंग करो, आज किधर जाना है, कितने लोग किस तरफ जाएंगे, कितने लोग कहाँ जाएंगे, कितने लोग क्या करेंगे, सब बस रात दिन। एक पाप की जिसको आदत पड़ जाती है फिर उसका रात दिन उसी में चलता है। अब रात हो कि दिन हो, उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, उनका प्लानिंग विचारधारा से। अब विचारधारा भी चलेगी तो भी आपको मानसिक कर्म का बंध तो होना ही होना है। विचार भी तो कर्म बनाने का एक साधन है, वचन भाषा कर्म बंधाने का दूसरा साधन है, और शारीरिक क्रिया कायिक क्रिया ये भी आपको कर्म बंधाने का तीसरा साधन। तीनों को कर्म बंधाना ही है। अब जिन जीवों के पास जो योग कम होगा तो उनको कम कर्म, जिनके पास तीनों योग है तो तीनों कर्म का बन हिसाब ये है। अब आपके पास तीनों योग है, आप उपयोग क्या कर रहे हो? आप उपयोग किस दिशा में कर रहे हो, कैसा उपयोग कर रहे हो, उस पर भी तो आधार है पूरा। पहले आपको समझना है। अब ये समझ अगर आ जाए, हमारी बन जाए, तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे ही कर्म मानना है, मेरे कर्म मुझे। ये आपने अपना खुद का ग्राफ निकाला है, अब आपके बेटे का निकालो, आपकी बेटी का निकालो, आप सबका अपना अलग अलग ग्राफ है। क्यों अलग अलग है? वो जीव अलग है, आपका जीव अलग, माँ का जीव अलग है, बेटे का जीव अलग है। वो अपने पाप कर्म लेकर आया है, आप अपने कर्म लेकर आए। उसके खाते में पुण्य कितना है, पाप कितना है, जो लेकर आया है उसको देखना है। आपके खाते में कितने हैं, कम ज़्यादा है, आप अपना हिसाब करो, वो अपना हिसाब। कई बार हम देखते हैं बापा ने आखिरी जिंदगी में जितना नहीं कमाया, शायद बेटे ने 5 साल के अंदर बाप से ज़्यादा कमा लिया। कई बार ये देखते हैं बापा ने पूरी जिंदगी में जितना कमाया और बेटे ने 2-5 साल में बाप का कमाया वह भी साफ कर दिया। अब घर घर की कहानी अलग अलग है, संसार में सबके घर की कहानी, क्योंकि जीव ही उस प्रकार के। किसी के बाप ने कुछ नहीं कमाया था, अब उनका आरोग्य बरोबर नहीं था, उनके हाथ में धंधा व्यवसाय सही नहीं था, नुकसान बहुत हो गया था। अब बेटे को वो कुछ दे नहीं सके। चलो बेटे ने अपनी तरह से लोगों से लेकर के उसने इतना कमाया कि वो और कहीं से कहीं चले गए। हो सकता है, आप आज भी देख रहे हैं हम। अब कब किसका पुण्य कितना है, कब किसका पाप कर्म कितना है, सबके हिसाब से। ऐसी स्थिति सबकी है। अपना अपना अकाउंट कौन देखने जाएगा? किसको अपना भूतकाल पता चलता है? कौन अपना भूतकाल देख सकता है? भूतकाल के पुराने कर्म को कौन समझ सकता है? बस या तो कोई केवल ज्ञानी हो, उनको जाकर हम पूछ लें तो पता चल सकता है। अब आज तो पंचम काल का कलयुग है, ना कोई केवल ज्ञानी है, ना कोई मनोपर्य ज्ञानी है, ना कोई अवधि ज्ञानी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कौन बचे हैं? मति ज्ञानी और श्रुतक। मति ज्ञान मेमोरी का ज्ञान है और श्रुत ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि के ज्ञान में शास्त्र पढ़ कर के तत्व समझा है
तो उनका श्रुत ज्ञान उस प्रकार से, लेकिन वो आपके पूर्व भव तो नहीं बता सकेंगे। शास्त्र पढ़कर शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र में कैसा समझाया है, शास्त्र में कैसा स्वरूप, इतना आपको जरूर समझा देंगे, लेकिन आप कहो कि मेरा पूर्व जन्म बता दे तो ये संभव। अवधि ज्ञानी के लिए संभव है, उनको अवधि दर्शन भी है तो दिखाई भी देता है, जानकारी में भी आता है, दोनों से। मन पर ज्ञानी के लिए भी संभव नहीं है, वो तो खाली आपके मन के विचारों को ही जान सकते हैं। अब केवली के लिए सब कुछ संभव है। केवली एक साथ में अनंत जीवों का पूर्व भव देख रहे हैं, भूतकाल देख रहे हैं, वर्तमान समझ रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तीनों उनके सामने स्पष्ट है। लेकिन अब पंचम काल में, आज के काल में तो न तो केवल ही होते हैं। अब आज है महाविद्य में सिमंदर स्वामी के परिवार में 10 लाख केवल ज्ञानी आज विचर रहे हैं। एक एक तीर्थन करके, 20 तीर्थन करके सबके परिवार में 10-10 लाख केवली। अब केवली को तो ये आपके पूर्व कर्म फटाफट दिखाई देंगे, कितने जन्मों के कर्म है, किस भव के कर्म है, कितने भव पहले बांधे थे, कैसे कर्म बांधे थे, बरोबर सामने। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब केवल ज्ञानी सबका जानते हुए रोज सबको कहने जाएंगे क्या? अभी आज चले जाओ महाविद्य में तो वहाँ कोई लाइन लगती है क्या? सबको अपना अपना भव पूछने की लाइन लगती है, और जान के क्या करेंगे आप? आपने पूछ लिया, केवली ने बता दिया, आप जान के करेंगे क्या? जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं हो, सम्यक दर्शन प्रकट न हो, आपकी मानने की बुद्धि नहीं बनेगी। आज महाविद्य में चले जाओ तो सिमंदर स्वामी की बात को मानने स्वीकारने वाले हैं कितने? पूरे महाविद्य के हिसाब से गिनती करो तो परसेंटेज में 10-20%। बाकी वहां भी मिथ्यात्व है। 80% तो वहां पर दूसरे भी लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। आज भी वहाँ सिमंदर स्वामी के सामने बोलने वाले हैं, हमें एमने भगवान नहीं मानता, ये शना भगवान कहवाय, भगवान शा मारे, हमें भगवान नहीं। अब क्या करें? सिमंदर स्वामी रोज उसको आर्ग्यूमेंट करके समझाने कहने जाते हैं क्या? क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? उनकी मिथ्यात्व की परिणति प्रकृति कर्म की वैसी है। अब वो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के हिसाब से उसी प्रकार से वैसा ही जीवन जी रहा है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति कोई सिमंदर स्वामी बास्केट डाल करके आपकी दूर नहीं कर सकते हैं। कोई तीर्थंकर भगवान आपका मिथ्यात्व दूर नहीं कर सकते। अब भगवान भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? उपदेश देकर वे देशना दे करके आपको समझाएंगे। आप खुद अपना जो है यथा प्रवृत्ति करण करो, अपूर्व करण करो, ग्रंथि भेद करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, और खुद होकर के श्रद्धा जगाओ। उसके सिवाय सिमंदर स्वामी कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे सिमंदर स्वामी? कितने लोगों को क्या आशीर्वाद देंगे? कर्म प्रकृति आत्मा में अंदर बंधी हुई है, अंदर कौन उतरे? अंदर उतर के कोई कैसे आपकी कर्म प्रकृति का क्षय कर सकते? ये संभावना नहीं बनती है। यहाँ जिस प्रकार का जो पाप जैसा करे, अभग्न सेन ने अपने 500 चोरों के साथ रोज के 10, 20, 50 गांवों के अंदर इतनी चोरियां बढ़ा दी। अब जिसने बेचारे ने पूरी जिंदगी मेहनत करके धन कमाया है और उसका एक रात में चला जाए तो क्या हालत हो? सबसे ज्यादा चोरी करने वाला पहले अंतराय कर्म बांधेगा ही बांधेगा। जिसने सामने वाले ने मेहनत करके कमाया, गरीब आदमी ने तो मजदूरी की, अब उसने कमाया तो है, कमाया है तो वो अपना सुरक्षित रखेगा कि नहीं रखेगा? आप एक रात में जाकर चाकू दिखाओ, छुरी दिखाओ, बंदूक पिस्तौल तलवार दिखाओ, फटाक से सब लूट लो। अब जान बचाने की चिंता में बेचारे जो है वो निकाल के दे दे। अब कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी चिंता है।
इनको कुछ नहीं देखना है, तमे मरो के जीवो, अमारे कई मतलब नहीं, जे छे पहला हमने आपी। सबका जीवन तो सुख पर आश्रित है और धन संपत्ति पैसा तो आज जीवन की जीवादोरी बन गई है, जीवन का आधार बन गया है। अब बिना इसके तो जीवन चलेगा नहीं। प्राचीन काल में धन को इतना महत्व नहीं था। उस जमाने के अंदर बाटर सिस्टम चलती थी। तमे अनाज आपीने कपड़ा ले जाओ, पहला कपड़ा आपीने अनाज ले जाओ, जो एक्सचेंजेबल चीज थी। ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सचेंज करते थे। कोई भी गरीब आते थे वो अनाज लेके आते थे, सेठ ये आपके घर अनाज ले लो, आपके पास तेल है तो तेल दे दो, आपके पास घी है तो घी दे दो, कपड़े हैं तो कपड़े दे दो, ये उसके सामने आप ये ले लो। और जब से ये मुगल काल के अंदर पैसा छपाई हुआ, पहले चमड़े के सिक्के बने थे, आपको मालूम हो। अब उसके बाद आते आते धातु के बनने लगे, फिर चांदी के बनने लगे, फिर सोने के भी बनने लगे। सोने का पैसा इतना चलन में व्यवहार में तो नहीं रहा, लेकिन लोग उसको संग्रह करके अंदर सोने के सिक्के रखते थे। अब आज तो आते आते कागज के नोट है। अब कल तो सरकार प्लास्टिक के नोट लाने की सोच रही है, वो भी विचार कर। अभी इधर ब्रिटेन में और इधर तो ये बिटकॉइन का और क्या क्या चल रहा है, समझेगी। अब ये सब जब बदलता है, काल बदलता है, उसके सामने सब बदलते हैं। मोदी ने आकर के डिमोनेटाइजेशन किया तो घरों में पड़े आपके नोट कागज बन गए, ऐसे ही पड़े रह गए। क्या करेंगे लोग, करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में अभग्न सेन 500 चोरों के साथ जाकर के रोज के 10, 20, 50 गांव जो है खाली करा। अब 500 जने एक साथ में जाएंगे तो क्या होगा, 50-50 जने भी चले जाए, 100-100 जने भी चले जाए, एक गांव होता कितना ऐसा, एक गांव जो है छोटा गांव तो होता ही कितना है। और इतने लोग एक साथ में जाकर के जब गांव के ऊपर धाड़ पड़े साहब, अब जो श्रीमंत सुखी बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले लूटो, रोज का व्यवसाय ही बन गया। अब आप उसके उम्र का थोड़ा सा हिसाब भी करना। जन्म लिया है, बड़ा हुआ है, शादी किस उम्र में, उस जमाने की बात है, आज की उम्र की बात मत करो। उस जमाने में शादी कितनी जल्दी हो जाती थी। पिता की मृत्यु हो गई और ये भाई साहब चोरी करने में मस्त है। लास्ट फिगर कह पहले ही कह देता हूं, 33 बरस की आयुष्य में तो मृत्यु है और 8 के साथ शादी हुई है। अब कितने लोगों का संसार बिगड़ेगा, सोच लो। अभी यहाँ लिखा तो नहीं है कि उसके बेटे बेटी क्या थे, कितने थे, क्या थे, कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर नगरवासी लोग इकट्ठे होकर के राजा के सामने रोज आकर के खड़े रहे। एक साथ में 50 गांव के 500 लोग आकर राज दरबार के सामने खड़े रह जाए, राजा हमारे तो सिर्फ पहनने के कपड़े बचे, बाकी घर में कुछ नहीं है, या तो हम आपके सामने बैठते हैं, खाने को दो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। अब चोरी किनके घर होती है, और सीधा रिएक्शन राजा के सामने आ रहा है। अब रोज सुबह उठते ही 500 जने सामने आकर फरियाद लेकर के आ जाए, राजन कुछ करो, हमारा सब कुछ लूट गया है, अब कुछ नहीं बचा। तो रोज ये कंप्लेन आ रही है कि भाई इतने एक साथ में इतने चोर आ गए, इतने चोर एक साथ में आ गए, इतने चोरों ने एक साथ में लूट लिया सब। आखिर क्या बात क्या है, ये कब तक चलेगा। 2-5 दिन भी चले तो इधर रोज के 500 आदमी 5 दिन के 2500 लोग राज दरबार के सामने इकट्ठे हो जाए, क्या हालत हो गई। 1 महीना चले तो कितने लोग हो गए, 15,000 लोग 1 महीने तक बैठे रहेंगे, राजा खिला सकेगा रोज को। 2-4 महीने हो जाए, बख्शाली राजा ने आखिर अपनी तरफ से दंड नायक उनके वहां पर व्यवस्था है, सेनापति है, सारी सेना को इस काम में जोड़ करके कह दिया, जो हो उसको पकड़ो, जिस तरह से भी पकड़ सकते हो पकड़ो।
अब अदत्ता दान की चोरी का पाप करने वाला हथियार धार में लेके जाए तो प्राणातिपात जीव हिंसा किए बिना रह सकता है क्या? आपके पास हथियार ही आपकी जीव हिंसा का निमित्त है। और आज दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों के घर घर में हथियार है। अफगानिस्तान में तो घर घर में बंदूक और गोलियां ही बनती है सर। अमेरिका में चले जाओ तो वहां पर भी फुल लाइसेंस खुला है सर। आप रास्ते पर शाक भाजी की तरह से खरीद सकते हो। 9 बरस का लड़का स्कूल के अंदर पिस्तौल लेके जाके टीचर को शूट कर सकता है, या अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ जिसके साथ जुनी अदावत हो या वैमनस्य हो तो उसको शूट करता है। क्लास के अंदर गोली चलती है। आज हिंदुस्तान में कम से कम इतना तो नहीं है। वहां की धरती पर तो ये हालत है। તમે બાપ દીકરાને કહી ન શકે, બાપ દીકરાને હાથ પણ ન અડાડી શકે, થપ્પડ મારી ન શકે ને દીકરો फोन करे तो पुलिस आવીને બાપાને પકડીને લઈ જાય। अब ये तो हालत हो गई है सर। हमारे यहाँ तो जो है माँ बाप की जो है 25 थप्पड़े खा करके बड़े होते। ટીચરની લાકડીઓ ખાઈને જે છે વિદ્યાર્થી મોટા થતા હતા, અને તોય એમ કહેતા કે નહીં ચોટી વાગે છમ છમને વિદ્યા આવે। અને એમ એક કાલમાં પણ કે ભાઈ હવે शरारत तूफान मस्ती करोगे तो मार खाओगे, तभी आप सुधरोगे, नहीं तो कैसे। अब आज तो कलयुग ऐसा आ गया है कि छोटे से बच्चे को आप थप्पड़ नहीं मार, तो उनके जीवन में से फिर अपराध कम कैसे होंगे, घटेंगे कैसे? ऐसी स्थिति में राजा ने अब कमर कस ली है कि हर हालत में चोर तो पकड़ना ही पड़ेगा। इतना उपद्रव तो कोई सहन नहीं कर सकता है। रोज के हजारों लोग बेघर बनते जाए और रोज के लोगों के खाने पीने के प्रश्न आ जाए तो करेंगे क्या? कुछ भी चोरी करो, जो माल है वो उठा लो। एक किसान ने अपने खेत के अंदर फसल काट के इकट्ठी करके रखी है तो वो आके उठा के ले। अब बेचारे किसान की तो पूरी जिंदगी अपनी फसल पर ही है, अब क्या करेगा सर? और वो काल ही उस प्रकार का था। लोग पूरी जिंदगी में अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत सोना चांदी इकट्ठा करके रखते हैं। आज भी चले जाओ तो देश में, बिहार में भी, यूपी में भी, गरीबों के लिए भी वहां पर भी सोने चांदी का रिवाज है। तो जाकर कोई मेहनत मजदूरी करके सोना चांदी इकट्ठा करेगा, नहीं तो कल बेटी की शादी में देंगे क्या आप? ऐसी स्थिति के अंदर अब राजा ने जब पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी भी तरीके से पकड़ में नहीं आ रहा है। 1000 प्रयत्न कर लिए, फिर वापिस इधर जो है 1 महीना बीते कि फिर दूसरे 15 हजार लोग आकर के चारों तरफ जो है परेशान है। अब वहीं जो है मैदान में ही वहीं रह रहे, वहीं सो रहे, वहीं बैठे हैं, वही कह रहे राजन आप तो खाना खिलाओ, काम देना हो तो दो, नहीं तो बैठे रहते हैं। अब घर भी तो लूटा जा रहा है तो यहीं बैठ करके रहते हैं, और क्या करेंगे? अब बाल बच्चे परिवार लेकर के लोग यहाँ आकर के रह जाए तो कैसी हालत हो। सुबह में एक दिन राजा ने अपने दंड नायक को कहा कि भाई आज ऐसा करो, तुम 500,000 लोग जाओ और सामने जो है रात्रि के समय से वहाँ चोरों की पल्ली है तो वहाँ जाकर के आप पहले उनको मिलो, कैसे भी करके पकड़ में लाओ। अब ये जैसे गए तो उनकी भी तो सेना है 500 चोरों की, वो भी हथियारधारी है सब। चारों तरफ बाहर दूर दूर जो है जंगल है तो जंगलों में छिप गए, और जैसे ये 500 आए तो हल्ला बोल दिया। अब हल्ला बोला तो लड़ना ही पड़ेगा सब। अब लड़ने में 2-5 इधर के मरेंगे तो 2-5 उधर के मरेंगे, इसके बिना तो रास्ता ही क्या था। आखिर दंड नायक जो था वो वापिस लौटा। उसने आकर राजन को कहा राजन वो भी बड़े हथियारधारी है, ऐसा करने में तो कोई अंत नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, चारों तरफ से डेरा डाल के घेर करके भी मारने जाओगे तो भी। आप एक काम करो, अब कोई माया जाल में उसको फंसाओ, फिर पकड़ा जाए तो बात अलग है। अब कोई प्रेम के
प्रेम के निमित्त में लो, कोई माया जाल के अंदर लो, कोई खान पान के निमित्त में लो, कोई ऐसे संजोग, फिर देखो आप शायद पकड़ा जाए। राजा ने भी बात मान ली कि हाँ बात तो सही लगती है, गलत तो नहीं है। कृत्रिम रूप में भी एक ढांचा खड़ा करके महल बनाया और पूरे नगर के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया और राज्य के लिए उत्सव रख दिया और सबको टैक्स फ्री कर दिया और फिर ऐलान कर दिया कि जिस किसी ने कोई भी अपराध किया हो सबके पाप माफ हो जाएंगे, जेल वालों को भी छोड़ दिया जाएगा, आओ बस उत्सव के अंदर आप खाओ पियो और मजा करो। बात फैल गई। अब बात फैल गई तो ऐसी स्थिति में चोरों ने भी सोचा चलो एक दिन हम भी जाते हैं। इधर राजा ने प्लानिंग तो बना के रखी थी, कोई ऐसा निमित्त आ जाए और जिस तरह से ये वहां से आए ने तो फिर हमको रास्ता करना है। जाल बिछाई हुई थी, योगानुयोग अभग्न सेन अपने मित्रों के साथ आया, उधर खा पी करके मस्ती से नाच रहा था। राजा ने हुक्म किया कि भाई હવે જેટલું દારૂ પીવડાવાતું હોય પીવડાવો, खवड़ाव्या પછી પણ दारू पीवड़ाओ, दारू वगैरह पिला करके मस्ती में झूम रहे थे। आखिर उनको पकड़ लिया, पकड़ करके अब उनको जो है किस तरह से कैसे 2-4 दिन तो पहले ऐसे ही रखो तब जाकर के सारा, जैसे उनको 2-4 दिन पकड़ के रखा तो पूरे नगर में चारों तरफ वहां लूटपाट बंद हो गई। इधर राजा ने सब बंद करा दिया अपनी तरफ से, कृत्रिम महल उत्सव वगैरह जो था अब वो बंद करा के राजा ने सबसे पहले इनको कहा देखो भाई हजारों लोग बैठे, इनका लूटा है आपने, दे सकते हो वापिस तो दे दो। क्या देना, कैसे देना, कहां से ला कर, अब इसको पकड़ के रखा है, पहले बोलो तुम कबूल करते हो कि नहीं। आज की तारीख में कोर्ट क्या करेगी साहब, बिना सबूत के तो कोर्ट के पास भी कोई अधिकार नहीं है। सबूत इकट्ठे करने भी बहुत बड़ी बात होती है। अब डेमोक्रेसी है, राज्य व्यवस्था है, तो इधर मिनिस्टर है, इधर पुलिस है और इधर न्याय तंत्र है। अब इसी तरह से जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र तो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। अब लोग अक्सर अपनी तरह से अपराध करने वाले प्रूफ रखते हैं क्या, लेकिन अब ये प्रूफ जो है इकट्ठे करना, जुड़ाना, इसके भी तरीके, कई तरीकों से प्रूफ जो है वापस खड़े करके कैसे पकड़े। अपराध अपराध ही है। पाप करने वाले को सबसे पहले समझना है कि मैं कर रहा हूं। आपको जब तक अंदर से पहले मिथ्यात्व तो न घटे और सम्यक दर्शन नहीं होवे वहां तक पाप को पाप मानने की बुद्धि नहीं बनेगी। मैं आरंभ से उतार रहा हूं, बहुत बढ़िया। अब ऐसी स्थिति के अंदर पाप को पाप मानने के, समझने की बुद्धि बननी चाहिए। ये कौन करे, कोई बाहर से तो आके कोई करने वाला नहीं, कोई आएगा। अब किसकी बुद्धि कैसे बनेगी, कौन पाप को पाप मानेगा, चोरी को पाप कौन मानेगा। आखिर जिंदगी मेहनत करके कमाने जाओ, इसने में तो एक दिन में लूटपाट करके एक दिन में लखपति बन जाओ। पाप का रास्ता बहुत आसान रास्ता होता है, बहुत सरल रास्ता होता है, और ऐसे सीधे सरल रास्ते से कोई भी स्वीकारने के लिए तैयार है। अब करो तो क्या करो, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये कर्म का प्रमाण बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा। पाप करते जाओगे, अशुभ कर्म की प्रकृति प्रमाण में अंदर बढ़ती जाएगी। आप फिर पुण्य करोगे तो अंदर पुण्य भी बढ़ेगा, पाप करोगे तो पाप बढ़ेगा। जैसा कर्म जो जीव अपने आप में जिस प्रकार का जैसा करेगा उस हिसाब से करने की परिणति अपनी अपनी सबकी। अब पहले अंदर से दृष्टि बुद्धि नहीं बदलेगी वहां तक तो कोई रास्ता नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ये कर्म जब इतना बन जाएगा तो आपके स्टॉक में पड़ा है।
बंधा हुआ सत्ता में पड़ा हुआ कर्म उदय में आए बिना नहीं रहेगा। या तो आप सत्ता में है वहीं आप उदीर्णा करके क्षय कर लो तो बात अलग है, लेकिन कर्म बांधने वाले 100% है, उदीर्णा करने वाले 2, 5, 10% भी नहीं। लक्ष्य बांध करके अब पर्यूषण आदि के निमित्त आए और आप थोड़ा सा भी तप करके कैसे कर्म का क्षय करना ये लक्ष्य बांध के करो तो बात अलग है, लेकिन करने वाले बहुत हैं। कौन है करने वाले भी कौन है? तो पड़ा है, फिर नया बांधते हो नया इकट्ठा होता है, फिर नया बांधते हो नया इकट्ठा होता जाता है। अब जितने प्रमाण में जो जैसे इकट्ठा होता जाएगा, अब लोग करते हैं करते जाएंगे, कर रहे हैं तो बढ़ता जाएगा। अब ये कोई रुकने वाला नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है, कोई रुकने वाला नहीं। अब इससे बचना कैसे? इसलिए धर्म चाहिए। और धर्म कैसा चाहिए? पहले ही आप पाप का प्रमाण घटाओ, पाप कम करना शुरू करो। पाप घटाते घटाते पाप कम करते जाओगे, तभी आपकी आत्मा अंदर से कुछ न कुछ प्रमाण में सुधरती जाए। पहली धर्म की शुरुआत ही यहाँ से। हमने ये मान लिया कि दर्शन पूजा किया मतलब भयो भयो घणું થઈ ગયું साहब, बहु बहु करेले तो घणું થઈ गયું। नहीं, ऐसा नहीं होना। दर्शन पूजा ये धर्म नहीं है ऐसा, ये तो भगवान का उपकार है, तो भगवान के उपकार की स्मृति है। आप तो किस पाप का प्रमाण कितने घटाओगे उतनी प्रतिज्ञा, वो आपका धर्म है। इसलिए प्राणातिपात विरमण व्रत, वृषावाद विरमण व्रत, अदत्ता दान मिरवण, वहां से आपकी शुरुआत। पहले जीवन में यहां से लाओ कि मैं कौन सा पाप कितना घटा सकता हूं, कम करते करते कितना कम कर सकता हूं। अब ये जीवन का उद्देश्य बन जाए तो काम। अब ये उद्देश्य नहीं बने तो कितनी बड़ी तकलीफ। बाहर का दूसरा सब धर्म करने को तैयार है, ये नहीं। आप यहां से आपको समझना है कैसे करेंगे। अभग्न सेन चोर को पकड़ने के बाद अब उसके पास कबूल कराने के लिए जाओ तो अब झूठ बोलने सिवाय उसके पास रास्ता है क्या? अब लोगों की समझ में आ गया कि झूठ इसलिए बोलना है कि हम बच जाएं। अब उनको ये मालूम नहीं है कि एक पाप के ऊपर दूसरा पाप करके और बढ़ा रहे हो। आज नहीं तो कल पकड़े। लेकिन हर व्यक्ति के पास एक ही समझ है, जल्दी से झूठ बोल दो जल्दी बच जाओगे, जल्दी से झूठ बोलो जल्दी छूट जाओगे। एक छोटे से बच्चे के पास भी ये समझ आ गई। बच्चा कहाँ से सीख के आया, ये कहाँ से समझ के आया? लेकिन अब उससे भी धीरे धीरे आदत बनती गई। जल्दी झूठ बोलो जल्दी बच जाओगे, जल्दी झूठ बोलो जल्दी बच जाओगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर जिस प्रकार जो करेंगे सब करते तो जाएंगे, लेकिन अंदर से जब तक पाप भीरुता का परिणाम न जागे, पाप भीरुता की परिणति न जागे, वहां तक मुश्किल है। और ये सम्यक दर्शन के बिना संभव। अमिथ्यात्व न टले और सम्यक दर्शन हो ही नहीं तो बहुत बीतते ही जाए। ये नॉर्मल है, नेचुरल प्रक्रिया है अनंत जीवों के लिए। अब इसमें धर्म कहाँ आया, कर्म क्षय कहाँ आया, कौन संवर करे कौन निद्रा करे, ये समझ ही नहीं है। बस पुण्य का उदय, शुभ कर्म का उदय आया तो क्या होगा यहाँ पर? जैसे जितने पुण्य की प्रकृति का उदय आएगा, तो अब इस काल के अंदर आपको यहाँ पर जो है, अब किसी जन्म में जाकर के सुख आपको ज़्यादा मिल जाएगा, किसी जन्म में संपत्ति मिल जाएगी, किसी जन्म में संतान मिल जाएंगे, कभी सदगति आपकी मिल जाएगी। लोग राजी हो गए, इतने में राजी हो गए साहब। स्त्रियों का कहाँ तक उनका जो है लक्ष्य रहता है? कपड़ा ने दागिना बे चीज मले के खेल खत्म। दो से ज्यादा तीसरे में कोई रस नहीं।
बस वो इसी में जिसको जहाँ जो पुण्य का उदय आया, इसको ये सुख मिल गया, इसको ये सुख मिल गया, इसको ये सुख मिल गया, वो अपने आप में राजी है। अब कर्म क्षय का कौन सोचेगा? संवर करके नए पाप को रोकने का विचार कौन करेगा? पुराने संचित कर्मों की निजरा करने के भाव किसके बनेंगे? जैसे देवलोक के अंदर देवता भी तो सुख संपत्ति में ही तो अधीन हो जाते हैं, उनकी सोच बदलती नहीं है सर। बस देवलोक के अंदर सुख वैभव मिल गया, संतान तो नहीं है, परिवार तो नहीं है, खाना पीना तो नहीं है, लेकिन धन माल मिलकत इतनी मिल गई सर, अमावृद्धि सिद्धि मिल गई, तो बस वो उसी के अंदर मस्त है। अब आप सोचो, जिसका आयुष्य सागरोपमों का है, अब वो नाटक सिनेमा देखकर कितना टाइम बिताएगा? कितना टाइम? बस वो नाटकों में लंबा आयुष्य बिता देते। और जब आयुष्य समाप्त होने आता है, अब देवलोक से नीचे गिर करके जब यहाँ धरती पर आना होता है, तब उनको चिंता होती है कि अब मैंने क्या किया। अवधि ज्ञान पास में होते हुए भी समझ नहीं है तो विचार नहीं कर पाते। इधर पाप कर्म का उदय है। अब ये पाप कर्म ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में करेगा, ये आपके जीवन में दुख देगा। अब ये अगर आपने दुख दिया है, दौर्भाग्य उदय में आएगा, दारिद्र्य उदय में आएगा, विघ्न आएगा, संकट आएगा, आपत्ति आएगी, सारी तकलीफ बीमारियां आएगी। अब कर्म ही वैसा है। अब ये कर्म आपके जीवन में इस प्रकार का अशुभ कर्म उदय में आकर के दुख तो लाएगा ही लाएगा। अब तकलीफ क्या है? लोगों को दुख पसंद नहीं है, लेकिन पाप छोड़ने की बात आवे तब तकलीफ। नहीं, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पर भाई दुख नहीं चाहिए तो पाप तो छोड़ो। अब उसके लिए तैयारी नहीं है, वो तो होता है तो करते हैं, तो होता है तो चलता है। लोगों ने पाप को भी पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक अंग मान लिया है। बस इतना तो करना ही पड़ता है, इतना तो होता ही होता है, इसके बिना तो नहीं चलता है, इसके बिना तो, ऐसे करके लोगों ने अपनी मानसिकता बनाई। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता क्या है? जब आपको पाप से बचना ही नहीं है, पाप से छूटना नहीं है, पाप को रोकना नहीं है, पाप को घटाना ही नहीं है, पाप से बंधे हुए कर्मों का नाश नहीं करना, और नवकार में आपको दिया है सब पाप पणासन। फिर भी लोगों को नवकार पसंद नहीं है, नवकार नहीं चाहिए साहब। अब उनको दुनिया भर के अन्य मंत्र चाहिए, दुनिया भर के दूसरे मंत्र, देवी देवताओं के मंत्र लोगों को ज्यादा चाहिए। मैं इस देवी देवता का करूं, मैं इस देवी देवता का करूं, मैं ऐसे देवी देवताओं का करूं। अब लोगों की दृष्टि वहां ज्यादा, नवकार पर इतना लक्ष्य, श्रद्धा, सद्भाव नहीं है। अब नवकार में सीधा स्पष्ट है, 7वें पद के अंदर सब पाप पणास, सब पाप, सब पाप कर्मों का नाश करने की जो वृत्ति है वो पहले अंदर बननी। तो नवकार सम्यक दृष्टि का मंत्र है, पाप नाशक बुद्धि बनाने का मंत्र है। अब उसमें लोगों की श्रद्धा कम है, वो देवी देवताओं की इच्छा ज्यादा रखेंगे, सब होता रहेगा, चलता रहेगा। परिणाम की धारा बननी तो चाहिए क्या? अब परिणाम की धारा नहीं बनेगी तो कैसे होगा? ये परिस्थिति जरूर है इस समय, थोड़ा सा सोचिए भाग्यशाली। चल रही है आराधना, चल रही है, देखते देखते आपको 14 काले है, कल 14 भी है भाग्यशाली। फिर वापिस समाज से एकम से वापिस 800 सुद से महीना शुरू हो जाएगा, नया महीना, अमिल की होली आ जाएगी, आराधना आएगी आपकी। अभी भी चलो संघ के अंदर 10-12 जने भी कर तो रहे हैं सब, बहुत अच्छी बात है, पाया डाला है तो आराधना हो रही है। कल फिर हम थोड़ा सा यहाँ आगे का वर्णन करेंगे।